माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल एंड इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू का कलेक्शन मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था 300 बेस्ट एमसीक्यू कलेक्शन, वो भी एक मंथ का, दिसंबर के महीने का, दिसंबर 2022 के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं, टोटल 300 बेस्ट एमसीक्यू मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रोवाइड करूंगा क्योंकि एक पार्ट में पूरा 300 कलेक्शंस को बताना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। और मैं ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपके एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मैंने क्रिएट करा है। इसके साथ जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, लाइक आपका रेलवे का हो गया, उन सभी में ये इंपॉर्टेंट कलेक्शंस आपको बहुत काम आने वाला है। एंड आई बेट कि अगर आपने ये कवर कर लिया तो 95% का करंट अफेयर्स मैं कवर करा दूंगा आपका, क्योंकि आपने देख लिया है कि जिस तरीके से एसबीआई करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है। आप अगर इस सेक्शन में अपना स्कोर करते हैं तो आपका एक कट ऑफ क्लियर करने का जो माइंडसेट बना हुआ होता है, उससे कहीं आगे आप निकल सकते हैं। आप केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज और इवन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो गाइस, एक बहुत अच्छा कोट के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। तो आप उस लोहा की तरह हो जिसे आपको तपाना है, और जितना आप तपाओगे उतना ही ताकत आपके अंदर आएगा। सोना को जितना घसोगे उसमें उतना ही चमक निकलता है। तो आपको वो सोना बनना है, आपको अपने आप को तपाना है। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के कलेक्शंस को। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? एरो इंडिया 2023 जो है वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। और एरो इंडिया का ये 14वां संस्करण था, जो कि 13 फरवरी 2023 से कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। और इस आयोजन का जो मेन हिस्सा है, जिसने करना है, वो कौन है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया गया। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? और यह भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया? ये स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? यह नहीं पूछा जा रहा कहां हुआ या कब हुआ, पूछा जा रहा है थीम क्या है। सोच रहे हो किस तरीके से गहराई में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका थीम है प्रौद्योगिक की भूमि राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन कात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? ये पद है, ये विदेश सचिव का पद है, तो विदेश सचिव के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। भारत किस देश के साथ हरिमो शक्ति अभ्यास करता है? हरिमो शक्ति अभ्यास इज इक्वल टू भारत प्लस मलेशिया। तो याद रखिएगा, ये चीज कभी नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही क्रिएट होता है। इंडिया प्लस मलेशिया इज इक्वल टू हरिमो शक्ति। किस मंत्रालय को 41st भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? और यह मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किस स्थान पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया? क्या किया? रीहैब परियोजना। रीहैब परियोजना का उद्घाटन नैनीताल में हुआ है।
सदर अस्पताल आरा बिहार में कितनी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर आपके द्वार की खरीद, संचालन और रख रखाव के लिए REC के CSR पहल का उद्घाटन किया? और ये जो कुल है 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है, तो जो टोटल है वो 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है। डॉक्टर आपके द्वार। विद्युतीय मंत्रालय ने शक्ति नीति के B5 के तहत 5 साल के लिए वित्त, स्वामित्व और संचालन के आधार पर प्रतिस्पर्धा आधार पर कितने मेगावाट की कुल बिजली की खरीदारी के लिए एक योजना शुरू की है? और जो कुल बिजली का खरीदारी है वो 4500 मेगावाट का है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पारसी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? और जो कुल जुर्माना है वो है 1.25 करोड़ रुपए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम है वो है क्या? इक्वलाइज, मतलब समानता। जो कुछ अब तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज देखा था नवंबर में, क्या एक बार उसको रिपीट कर लें? क्योंकि जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का स्थापना दिवस 27 नवंबर को देखा गया था। भारत के संविधान दिवस 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस 25 नवंबर। एक बार इसको पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क और इसके डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को लॉन्च किसने किया? और यह लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया में CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत कौन से नंबर पे उत्सर्जक में आता है CO2 का, तो वो आपको बताना है तीसरा स्थान पर। सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा जो है वो चीन में, और दूसरा स्थान अमेरिका का है। भारत के मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान की है? भारत ने मालदीव को कुल $100 मिलियन का सहायता प्रदान करा है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? और ये कुल 2024 तक होगा। ये किसका है? विस्तारा का। तो विस्तारा का विलय 2024 तक टाटा में हो जाएगा, मतलब एयर इंडिया में हो जाएगा। RBI ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने का घोषणा किया है। इस पायलट परीक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? यही तो सवाल आता है कि कुल कितने बैंकों का पहचान है। कुल कितने बैंकों का है? तो 8। कौन कौन सा? पहले चरण के शुरुआती में देश भर के 4 शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के सहित 4 और बैंक होंगे। तो जो पहला चरण है उसमें ये 4 बैंक है। याद रख लीजिएगा, नाम इसका क्वेश्चन आता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? प्रीति सूदन ने। दुनिया की पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन को भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के कोविड बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिल गई है। और भारत बायोटेक द्वारा किसके साथ साझेदारी में यह टीका को विकसित किया गया है? और यह विकसित है वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? यह उद्घाटन S जयशंकर के द्वारा किया गया। कौन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? और पहले भारतीय शरद कमल बने हैं। भारतीय = शरद कमल = एथलीट कमीशन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है?
यह भी आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? और इसमें चयन जो है शरद कमल अचंता का किया गया है। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्था के साथ यह हाथ मिलाया है? और जो यह संस्था है वो केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान है। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर, जो मेरियम वेबस्टर है, ये एक बहुत अच्छा डिक्शनरी है। मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया? माय डियर फ्रेंड्स, जो वर्ड था वो गैस लाइटिंग है। फिकी टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है? और इनका नाम क्या है? अवनी लेखरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स रखा जाएगा। मानव में सर्वप्रथम इस रोग का खोज किस वर्ष हुआ था? ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके साथ याद रखेगा मंकी पॉक्स का जो नाम है वो अब क्या हो गया? एम पॉक्स। और इसकी खोज 1970 में की गई थी। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? और जो पहली महिला पुलिस आयुक्त है वो है लक्ष्मी सिंह। किस कंपनी ने मुंबई के धारवी पुनर्विकास परियोजना की 5,069 करोड़ की बोली जीती है? और यह कंपनी कौन है? अदानी समूह है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस का पुनर्जीवित किया है? और यह देश आपका रूस है। किस संग्रहालय ने संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? और किस संग्रहालय ने? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? और यह पहली महिला रेफरी है स्टेफनी फ्रापाट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया है? और यह एम्बेसडर है पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? और यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन विकलांग एथलीटों के लिए समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा भारत का राष्ट्रीय संगठन है जो खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के सभी रूपों को बढ़ावा देने, उसके समन्वय करने और उसकी निगरानी के लिए उत्तरदायित्व रखता है। भारतीय नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस बार इनका 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस परेड पंजाब में दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया गया है, नहीं तो हर साल ये राजधानी में ही आयोजित किया जाता था। नागालैंड ने किस दिन अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? माय डियर फ्रेंड्स, ये 1 दिसंबर को मनाया था। सिंधिया ने देश के किस हवाई अड्डे के लिए डीजी यात्रा शुरू की है? और नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर में डीजी यात्रा शुरू किया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यह कार्यभार एसएस संजय कुमार ने संभाला है। कितने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए डीपीई प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के अनुसार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
जिसे हम लोग PFC बोलते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। और यह कुल किसने वित्त वर्ष 2022-23 में यह हस्ताक्षर किया है? REC लिमिटेड ने। कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? और यह देश कोई और नहीं बल्कि भारत है। भारत दिसंबर 2017 में अपने 42वें भाग लेने वाले देश के रूप में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ था। तो 42nd देश है जो कि भारत इस अरेंजमेंट में शामिल हुआ है। किस राज्य में फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण संपन्न हुआ? और यह महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने चेन्नई में भारतीय तट रक्षक द्वारा आयोजित पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। और सम्मेलन में किस देश के साथ भारत भाग ले रहा है? यह मालदीव के साथ, श्रीलंका और मॉरिशस के साथ। और इसका थीम क्या रखा गया है? कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास शुरू किया है? क्या है यह सुदर्शन प्रहार अभ्यास? यह किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान में। अमेरिका में दी एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज इक्वल टू नागालैंड। नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन मेहताब अली और ललित प्रसाद ने किया। नागरिक विमानन मंत्री ने एविएशन द्वारा पुणे से किस देश के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? और यह डायरेक्टली इंडिया से सिंगापुर के लिए है। दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट्स की दिसंबर 2022 में एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नई सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? और यह कौन है? पाकिस्तान है। भारत का जो इसमें पोजीशन है वो 8वां है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? और यह नियुक्ति है हंसराज गंगाराम अहीर को। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज वियतनाम पीपल्स नेवी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वियतनाम पहुंचा है? और यह जहाज कौन सा है? INS शिवालिक और INS कमोरता। पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? यह है M परमाशिवम को नियुक्ति मिला है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। सबसे बड़ा योग केंद्र इज इक्वल टू जम्मू एंड कश्मीर। किस देश ने मून स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रीम का उपयोग किया? और यह देश कौन है? जापान है। जापान जो है वो स्ट्रीम का उपयोग करते हुए मून स्पेस क्राफ्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर रहा है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 को दी चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट से सम्मानित किया गया। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। किसे बैली गिफोर्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? ये सुपर इन्फिनेटिव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डन है।
किस दिन को बाबा साहेब की पुण्यतिथि के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह 6 दिसंबर को मनाया जाता है। किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीता? और यह विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र द्वारा जीता गया है। फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेट से इसने हराया। मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंसी कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? और यह स्वर्ण पदक रुद्राक्ष पाटिल ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को किसने पीछे छोड़ दिया? और यह नाथन लियोन है। 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने दोहरा स्वर्ण जीता है? और यह दोहरा स्वर्ण जो जीता है वो सरबजोत सिंह है। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता? और यह युगल जोड़ी कौन है? मनु भाकर और सरबजोत है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का क्या पोजीशन है? भारत का पोजीशन है 48। और देश आज से 4 साल पहले जो पोजीशन था वो 102 था। आज आप देख रहे हो कि क्या पोजीशन है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? यह एस राजमौली के द्वारा जीता गया है। किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? यह पराक्रम दिवस राजस्थान में मनाया जाता है। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक आयोजन जो है वो उदयपुर में हुआ। और भारत के G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं। अबू धाबी स्पेस डिबेट में संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक राष्ट्र भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? यह जितेंद्र सिंह ने किया है। और यूएई मंगल पर मिशन भेजने वाला पहला अरब देश और दुनिया का 6ठा देश बन चुका है। कौन? यूएई। राजस्व खुफिया निदेशालय, जिसे हम लोग रेवेन्यू इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, अपने स्थापना दिवस की इस साल कौन सी वर्षगांठ मना रहा था? और यह 65वां था। नई दिल्ली में आयोजित मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का मुख्य अतिथि कौन था? पीयूष गोयल थे। क्या आपको पता है कि 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और भारत ही यह प्रस्ताव रखा था, जिसे कि संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकारा था। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंडर 17 शटलर कौन बनी है? और यह पहली उन्नति हुड्डा है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पर लॉन्च हुआ है? यह हैदराबाद में हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इसमें 2-3 चीज याद रखना है कि हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजिकल के साथ मिलकर यह पहला गोल्ड एटीएम 24/7 रियल टाइम गोल्ड एटीएम का उद्घाटन किया। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में नीति आयोग का जो रैंकिंग आया था, डेल्टा रैंकिंग, उसके अनुसार कौन कौन है? पहले पोजीशन पे वायनाड है केरल का, दूसरे में विदिशा है मध्य प्रदेश का, तीसरे में सुकमा है छत्तीसगढ़ का, और चौथे में बोकारो झारखंड का, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का 5वें स्थान पर है। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अच्छा चलो ये क्वेश्चन का हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन यह आयोजन कहां पर हुआ यह पूछा जा रहा है। अगर यह प्रतियोगिता पूछा जाए आपसे कहां पर हुआ, तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था।
FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? और यह किया गया था नवीन पटनायक के द्वारा। भारतीय मूल की किन 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया में सुपरस्टार ऑफ द स्टीम, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में चुना गया है? और यह कौन है? नीलिमा कडियाला, डॉक्टर इंद्रियानी मुखर्जी और डॉक्टर एना बाबुरमानी। उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया? और यह दक्षिण कोरिया है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया? यह संस्था आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में भारत के पहले ड्रोन कौशल परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह चेन्नई में हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गरुड़ एरोस्पेस का जो योजनाबद्ध तरीके से चालू किया गया, उसमें 1000 ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है और गरुड़ एरोस्पेस के ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 को भी हरी झंडी दिखाई गई है। ऑपरेशन 777 का जो उद्देश्य है वो भारत में 777 जिले में ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 के उद्घाटन का समारोह का आयोजन किया? या इटली में। सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने दिसंबर में कितने करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है? ये कुल 8 करोड़ है। भारत और किस देश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक की आयोजन की गई थी? ये बांग्लादेश के साथ। योगेंद्र के अलग का निधन अभी हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। 15 से 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश के सहयोग से 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? और यह फिजी के सहयोग से होगा और इस साल जो सहयोग होगा फिजी का, उसमें थीम रखा गया है हिंदी फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। HPW न्यूज द्वारा बॉलीवुड में उपलब्धि के लिए ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यह कैटरीना कैफ को मिला है। किसे भारतीय महिला टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया? महिला टीम के लिए यह है ऋषिकेश कानिटकर। कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? यह मीराबाई चानू ने जीता है। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद दी जाएगी? और यह बांग्लादेश को दिया जाएगा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? यह ज्वालामुखी का नाम है सेमरू माउंट। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है और 2022 में जो इसका थीम है वो है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? ये वॉलमार्ट के साथ किया है। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मदुरई में आयोजित किया गया था। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक
ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है, और यह आईआईटी मद्रास ने किया है। फीफा विश्व कप के फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप ट्रॉफी 2022 का अनावरण किसने किया? यह दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया। और क्या आपको पता है कि दीपिका पादुकोण इस अनावरण के बाद पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बन गई है जो कि यह अनावरण की है। ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ इस साल मनाई है? ये 51st वर्षगांठ है। कौन सा शहर 8 से 10 जनवरी 2023 से 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? और यह शहर कौन है? इंदौर है। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? यह है मानसी गुलाटी। पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ लिया? डीना बोलुआर्टे। पॉलिटिकल्स पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर अभी कर दिया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जिससे कि इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी स्वीकार कर लिया है। अब है भारत राष्ट्र समिति। यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? यह है रेजर पे। ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? अरुण कुमार सिंह को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत का रैंक आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत का रैंक है 87। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉप पोजीशन पर कौन है, तो आपको बताना है यूएई है टॉप पोजीशन पर। किस भारतीय स्टार्टअप ने 2022 अर्थशॉट पुरस्कार जीता है? यह है खेती। जो भारतीय स्टार्टअप खेती है उसने यह पुरस्कार जीता। फोर्ब्स की 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के लिस्ट में भारतीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनका क्या स्थान है? उनका स्थान 36 है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या है? ये जो प्रतिशत है वो 31% है। किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कंपनी का प्रस्ताव है? ये आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई के मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए कितने मिलियन के वित्त पोषण की मंजूरी दी है? यह है कुल $780 मिलियन। 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां किया गया? ये गोवा में किया गया। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है? यह है मेघना अहलावत। किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया? और यह किस देश ने? मालदीव ने। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले साइक्लोन मैंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात = मैंडोस। इसरो ने स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सोशल अल्फा के साथ यह हस्ताक्षर हुआ है। भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है? ये जो कुल है वो 5 है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन सा देश इटली और यूके के साथ मिलकर
वर्ष 2035 तक अगली जनरेशन का फाइटर जेट का निर्माण करेगा और यह जापान के साथ होगा। कौन सा देश? इटली और यूके के साथ। तो जापान इटली और यूके के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण करेगा। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं के फॉर्ब्स 2022 की सूची में टॉप पोजीशन पर कौन है? टॉप पोजीशन पे उर्सुला वॉन देर लेन। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोश और अमेरिकी नौसेना सील्स के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? यह गोवा में किया गया था। फेडरल रिजर्व बैंक और न्यूयॉर्क के प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? यह है सुष्मिता शुक्ला। पेरू पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यह है सुकांत कदम। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला दिसंबर 2022 में कितने जिलों में आयोजित किया जाएगा? ये कुल 197 जिले में आयोजित किया जाएगा। किस देश ने अपने नवीनतम हाईटेक रणनीतिक बॉम्बर B-21 रेडर का जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और बिना चालक दल के उड़ाया जा सकता है का अनावरण किया? किस देश ने यह अनावरण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? मनीष शाह को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2022 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? और ये वर्ड है ग्लोबलिन मोड को। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? यह नियुक्ति मिला है केवी साजी को। हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है? ये मेघना अहलावत को चुना गया है। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया? और यह राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। माध्यमिक विद्यालयों में ज्ञान विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किसने जीता? वीना नायर ने जीता है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों COP15 का सम्मेलन भी कहा जाता है, किस देश में हुआ? ये कनाडा में हुआ। थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 34वें किंग्स कप रेंगटा 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये है आनंदी नंदन चंदावरकर ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म का देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया है? और यह किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया? केरल। पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म इज इक्वल टू केरल। सुलोचन चौहान का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। वह कौन थी? वह एक प्रसिद्ध गायिका थी जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। जमुना लाल बजाज फाउंडेशन ने जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। फाउंडेशन विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार में प्रदान किया जाता है? ये कुल 4 पुरस्कार देता है, जिसमें कि 3 पुरस्कार भारतीयों को दिया जाता है और 1 पुरस्कार जो गांधीवादी नीति से बिलोंग करते हैं और वो भारत के नहीं रहने वाले हों उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में इसरो ने कहां से टाइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन का सफल परीक्षण किया? और यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में इसका
परीक्षण किया गया। हाल ही में नौसेना के पायलटों का पासिंग आउट परेड कहां हुआ? ये अराकोनम भारत के तमिलनाडु राज्य के रानीपेट जिले में स्थित है, वहां हुआ था। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च, सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट करने जा रहा है? यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। किस संस्था ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? यह है ADB। किसे अपने समुदाय और देश में योगदान के लिए प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये कृष्णा ववीला को मिला है। वह आंध्र प्रदेश से हैं और फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। किस राज्य ने स्टार्टअप टेक ईगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया? ये मेघालय में हुआ। सुल्तानपुर अवार्ड से श्रृंखला चुनाव जीतने के बाद कौन पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई है? ये बॉबी किन्नर है। विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट जारी की है? केरल। रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा की क्षमता अब 2022 और 2027 के बीच में कितने गीगावाट तक बढ़ाने का अनुमान है? ये 2400 गीगावाट का अनुमान किया गया है। किस शहर में स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना का शुभारंभ किया? मदुरई में हुआ। और इसी में एक मोबाइल एप्लीकेशन का भी इनॉग्रेशन किया गया, एक यूज स्टार्ट किया गया, वो है स्वास, मतलब स्वच्छता कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण और सुरक्षा। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निजी सदस्य विधेयक किसने पेश किया? और यह पेश किया गया है किरोड़ी लाल मीना के द्वारा। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यह है मनोहर पर्रिकर के नाम पे। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? भूपेंद्र पटेल को। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे अभी अभी नियुक्ति मिली है? ये है दीपांकर दत्ता। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी WHO क्षेत्रों में कितने मलेरिया स्थानिक देशों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2000 जारी किया है? जो कुल देश है इसमें वो है 84। और 2021 में 247 मिलियन मामले आए थे, वहीं 2020 में 245 मिलियन और 2019 में 232 मिलियन मामला था। iSpace Inc ने अपने हैकुटो आर मिशन के तहत SpaceX Falcon 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया। iSpace Inc किस देश का स्टार्टअप है? यह है जापान का स्टार्टअप। किस राज्य के वन विभाग ने प्रकृति वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना का शुरुआत किया है? यह है केरल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन पार्ट 1 था जो कि मैंने दिसंबर के मंथ का आप लोगों को प्रोवाइड किया। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। हम लोग पार्ट 2 बहुत जल्द देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट कलेक्शन 300 बेस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आपको मंथ दिसंबर का प्रोवाइड करा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए। शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक कर दीजिएगा, बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को यहाँ से जरूर। और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एटलीस्ट शेयर करें।